नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये खास करके उन छात्र के लिए है जो इस बार 12th एग्जाम देंगे, जो 12th बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। हमारे साथ मधेपुरा, कोसी सीमांचल, इन्हीं पूरे बिहार में केमिस्ट्री का फेमस टीचर है, नाम है आरपी यादव सर। 12th का जो छात्र इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे वो किस तरह से, अब ये 25 दिन का टाइम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, वो कैसे तैयारी करे 25 दिन में कि उसका रिजल्ट बेहतर हो। कई छात्र जो है ये 25 दिन, एक महीना पहले अगर उसका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है सही से तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए हम आ गए हैं बिहार के मशहूर शिक्षक आरपी सर के पास। कैसे है सर आप? ठीक है सर, 12th का जो अब एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, कई दिन बाकी है, 15-20 दिन बाकी है, तो ये 15-20 दिन स्टूडेंट के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और ये 25 दिन आदमी कैसे तैयारी करे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार बोर्ड का जो आगे परीक्षा है उस परीक्षा को लेकर के आप इंटरव्यू करने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका प्रश्न है कि जो परीक्षा का समय कम है और परीक्षा के समय को ध्यान में रख करके विद्यार्थी तैयारी किस प्रकार करेंगे, इस पर कुछ अपना विचार पर करें, क्योंकि टीचर से बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझा सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, रियली में अब एग्जाम का जो समय है बहुत कम है। तो एग्जाम के समय कम होने के कारण विद्यार्थी सब जो साल भर पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते थक जाता है, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा है और हर सब्जेक्ट को काफी डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते थक जाता है, जिस कारण अंत में वो निर्णय नहीं ले पाता है कि हम किसको पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे जो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। बड़ा परेशान हो जाता है। तो हम लोग विद्यार्थी को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि अपने जो रास्ता है, अपना जो मार्ग है, उससे भटके नहीं। तब आपको समय कम है, उस हिसाब से विद्यार्थी को ज्यादा दुख और परेशान नहीं होना है। करना यह है कि जो चीज को साल भर सभी के पास, सब टीचर के पास पढ़े हैं, नोट बनाए हैं, उस सभी चीज को एक तरफ से जैसे जैसे पढ़ाया गया है उस चीज को रिवीजन करें। और जो टीचर के पास पढ़ते हैं उनसे जुड़ करके रहना चाहिए, क्योंकि टीचर के पास कहीं ना कहीं अनुभव ज्यादा होता है, क्योंकि वो पढ़ा रहा होता है, अब विद्यार्थी पढ़ रहा होता है। तो विद्यार्थी से जरूर है कि ज्यादा अनुभव टीचर को होता है। तो टीचर रास्ता और मार्गदर्शन दिखाते रहते हैं और विद्यार्थी उसी हिसाब से अपना अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थी सबका भी समस्या देखते हैं कि वो जो है क्लास को माने कि टीचर से छोड़ माने कि टीचर से अलग हो जाते हैं, जिस कारण कुछ दिन बचता है तो वो छोड़ देता, सोचता है कि अब सेल्फ स्टडी ही ज्यादा करे। हाँ, ये गलत सोच का है, ये सोचना विद्यार्थी को नहीं चाहिए। सेल्फ स्टडी सही बात है, लेकिन आप जिस क्लास में पढ़ते हो और उसका कोई टीचर है तो जरूर आपसे कुछ ज्यादा अनुभव उनके पास होगा, तो उसके पास जाने से कुछ ज्यादा जानकारी मिलता है कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इसलिए सेल्फ स्टडी ठीक है, लेकिन टीचर से जुड़ करके रहना भी जरूरत का चीज है। अभी मार्केट में देखा जा रहा है, खास करके कई जगह कई स्टूडेंट्स से हम लोग बातचीत करते रहते हैं, कई टीचर के पास देखते हैं कि जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो वहां पे बच्चा का संख्या थोड़ा कम होने लगता है। जब इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं स्टूडेंट से तो बताया जाता है कि सर, जिस टाइम में हम लोग एडमिशन लिए थे काफी बेहतर पढ़ा रहे थे, उसके बाद जो है उतना मन नहीं लगने लगा वहां पे पढ़ने में, या सिलेबस को उतना इंटरेस्टिंग ढंग से टीचर पढ़ा नहीं रहे थे, जिस कारण से अब हम लोग का जो है पता नहीं क्या होगा भविष्य में, कैसा एग्जाम जाएगा। तो इस सब समस्या को लेकर के जो है काफी बच्चा का सवाल रहता है, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये सही बात आपका है। जब कोई भी शिक्षक किसी भी कोचिंग में या क्लास में जब अपना बैच को शुरू करते हैं तो उस समय पूरा भीड़ भड़का रहता है, पूरा विद्यार्थी को जो है खचाखच रहता है। अब पढ़ते जाता है, जैसे समय बीतते गया धीरे धीरे करके जो है ना विद्यार्थी घटते जाता है। अभी आपको आप जो कहे कि बहुतों कोचिंग में अभी जो देखते हैं भीड़ कम है, तो देखिए इसमें विद्यार्थी का भी दोष है और टीचर का भी दोष है। विद्यार्थी का दोष इसलिए है कि वह क्लास कंटिन्यू नहीं किया, जिस कारण वह चीजों को समझना मतलब कि नहीं समझ सका, जिस कारण वह पढ़ाई के प्रति उसको मन नहीं लगा, जिस कारण वह क्लास छोड़ दिया।
और टीचर भी ध्यान नहीं दिया उस विद्यार्थी पर, जिस कारण विद्यार्थी नहीं समझ सका, जिस कारण वह क्लास मतलब पढ़ते पढ़ते बीचे में छोड़ करके भाग गया। यानी आपके पास भी तो ऐसा समस्या होता है कि बच्चा भागने लगा? एक बात देखिए, मेरे पास का जो समस्या है, हम जब शुरू करते हैं तो उस समय जितना विद्यार्थी रहता है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाता है, जैसे समय परीक्षा का नजदीक आता जाता है, तो मेरा भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है। ये आप सही करें कि और जगह हम भी देखते हैं कि विद्यार्थी उसका परीक्षा आते आते खत्म हो जाता है, अकेले टीचर एक क्लास में बचता है। लेकिन मेरे पास जैसे जैसे आपका समय बीतते जाता है, विद्यार्थी का भीड़ वैसे वैसे बढ़ते जाता है। आपको मौका मिलेगा, आप आइएगा कभी, देखिएगा बैच में। अभी वर्तमान में मैक्सिमम आदमी के पास भीड़ कम है, बैच बंद भी कर दिया है, लेकिन मेरे पास चल रहा है और अच्छा खासा भीड़ है। और भी जगह का विद्यार्थी छोड़ छोड़ करके क्लास आता है और कहता है सर हम फंस चुके थे वहां, इस कारण गड़बड़ा गए थे। लेकिन हम लोग के पास ऐसा नहीं होता है। इस बात से हम लोग को भी कभी कभी खुशी मिलता है कि जो आता है इसका मतलब समझ रहा है, तब तो नहीं छोड़ रहा है। अगर छोड़ देता तो हम लोग उस चीज पर संशोधन करते कि कहाँ कमी रह गया कि विद्यार्थी समझ नहीं सका जिस कारण छोड़ रहा है। लेकिन ऐसा हम लोग को अभी तक सामना नहीं करना पड़ा है। अच्छा, 11th-12th का सिलेबस काफी बड़ा होता है, उसको फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, सारा सिलेबस पढ़ना है। तो कैसे स्टूडेंट एक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पे कितना टाइम दे, फिजिक्स पे कितना टाइम दे, बायो पे कितना टाइम दे कि उसका कवर अच्छा से हो पाए एग्जाम से पहले? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब जो भी विद्यार्थी परीक्षा देंगे उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो जो साल भर पढ़ करके नोट बनाए हैं, वो एक टाइम अपना रूटीन बना लेंगे और रूटीन बना करके इस बात को माइंड में सेटिंग कर लेना है कि हमको कब केमिस्ट्री पढ़ना है, कितना देर केमिस्ट्री पढ़ना है, कब फिजिक्स पढ़ना है, कितना देर फिजिक्स को समय देना है, कब बायोलॉजी पढ़ना है, कितना देर बायोलॉजी पढ़ना है। ये सारा एक रूटीन बना करके अगर उस रूटीन के हिसाब से वह तैयारी करेंगे तब पर्याप्त समय रहेगा। और जो चीज है, जो मटेरियल उसके पास है, बस उसी पर दिमाग लगाना है। कोई नया चीज को किताब नया की सर्च करने का काम नहीं है। हालांकि विद्यार्थी अभी क्या है कि बड़ा असमंजस में है। वो यूट्यूब पर जाकर के कोई दे दिया रामबाण है, कोई दे दिया ये है, कोई वो है, विद्यार्थी गुमराह होते जा रहा है। आधा घंटा पढ़ लो, मतलब 100% रिजल्ट। ये विद्यार्थी डाइवर्ट हो जा रहा है। वो अपना व्यू के खातिर वीडियो में कुछ बोल दिया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन 1 घंटा पढ़िए, परीक्षा में ये होगा, ये रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है, मैंने कई तरह के बात बोल करके विद्यार्थी पूरा कहिए ना, बिना पानी का जो मछली होता है, मछली जब पानी में रहते हैं तो पूरा बेहतर तरीका से वो अपना घूमते हैं, रोटेट करते हैं, और वही मछली को जब पानी से निकाल दीजिएगा तो पूरा छटपटाने लगता है। अभी इंटर का विद्यार्थी, मैट्रिक का विद्यार्थी वही कंडीशन में होगा। स्टूडेंट को इन सब चीजों से बचना चाहिए, बचना चाहिए। वह जो टीचर के पास आप क्लास करते हैं उनसे जुड़ के रहना चाहिए। उनसे आप ज्यादा पढ़ते हैं, उनसे डिस्कस कीजिए, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या तरीका है पढ़ने का, क्या कंडीशन है, वह आपको बताएंगे। नहीं, आप कहीं फालतू जगह जाकर के टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो हर जगह आदमी बैठा हुआ है आपको लुभाने के लिए। जब भी कुछ खोलिए, देखिए आपको बातों से दिल को जीत लेगा। किसी भी तरह की बात कह करके मन आदमी के मन को मोह लेता है। तो इसलिए गलत जगह भटकना नहीं है। आप जिसके पास पढ़े हैं उससे बात कीजिए, आप बेहतर तरीका से आपका तैयारी करने का रूल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और सवाल है सर, चूंकि इलाज जो करता है आदमी का वो डॉक्टर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट का इलाज कहीं ना कहीं टीचर करते हैं। तो अब इतना दिन स्टूडेंट अपना खाने में, दिनचर्या में क्या ले, क्या करे कि वो बीमार नहीं पड़ेगा, ताकि उसका जो है टाइम लैप्स ना हो, इस पे उसको कैसे देखना चाहिए, किस तरह से उसका रूटीन होना चाहिए, सोने का, पढ़ने का, खाने का? देखिए, ये बात सही है। खाने का और ये पढ़ने का हर तरह का एक रूल, जब तक रूटीन तैयार नहीं करेंगे तब तक उसका क्या है कि शरीर स्वस्थ नहीं रहेंगे। और शरीर जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तब जो तैयारी हुआ भी है वह तैयारी गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए, खाने के लिए धरती पर चीजों का कमी नहीं है। हर आदमी का इच्छा है कि हम खाएंगे बड़ा अच्छा चीज, लेकिन आदमी के पास अभाव रहता है। तो हम कहेंगे जो है उसी चीज को आप टाइम टेबल मेंटेन करिए। भरपूर नींद भी आप लीजिए, भरपूर खाइए भी, जो है वही। स्वस्थ स्टूडेंट जो सीरियस है, तैयारी करने के चक्कर में भर रात सोता नहीं, ये गलत है।
इस चक्कर में क्या होगा कि आप 2 दिन अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, बाद में अगर तबियत खराब हो जाएगा तो आपका फिर 8 दिन तक तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए एक तैयार रूटीन कर लीजिए कि हमको कब पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, उस हिसाब से आप खाइए भी और खा करके सोइए भी। नींद भी बॉडी को जब तक मिलेगा नहीं तब तक आपको पढ़ने के प्रति मन नहीं लगेगा, मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। तो इसीलिए नींद भी भरपूर होना चाहिए और भोजन भी मिलना चाहिए, ताकि शरीर में ऊर्जा आपको रहेगा। ऊर्जा रहेगा तब तो आप किसी चीज को स्टडी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको आलस से लगेगा, पढ़ाई के प्रति मन नहीं लगेगा, भरपूर नींद नहीं होगा तो आपको गुस्सा, बात बात में गुस्सा उठेगा, चिड़चिड़ापन मन हमेशा आपके भीतर रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये सब चीज को मेंटेन करेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। अच्छा सर, हम लोग 2024 जब बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम हो रहा था, तो उस टाइम हम लोग एक जगह कवर कर रहे थे कॉलेज के पास। वहां पे कुछ स्टूडेंट सबसे हम लोग बातचीत किए, उनका कहना था कि आरपी यादव जो सजेशन में दिए थे उससे हूबहू फंस गया, 100% फंस गया। कहीं बिहार बोर्ड से सेटिंग वेटिंग तो नहीं लगा के रखे हैं? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग इतना जो है पहुंच के आदमी नहीं है कि बिहार बोर्ड से सेटिंग करके क्वेश्चन को आउट कर देंगे। तो बात है क्या कि हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और ये जो पढ़ाते हैं ये अनुभव इतना हो चुका है कि अगर पूरा किताब एनसीईआरटी को लेकर के उस किताब पर विचार करते हैं और विचार करके कुछ क्वेश्चन को अगर सेलेक्ट करते हैं, परीक्षा में वही आ जाता है। हम भी 1-2 बार देखे हैं, 3 बार। कुछ विद्यार्थी सब वीडियो बना करके, कुछ चैनल वाले का वीडियो वायरल हुआ था मधेपुरा में, वो हम देखे भी थे। कुछ विद्यार्थी कह रहा था कि एक भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन मेरा जो विद्यार्थी था वो पूरा मैक में पूरे पावर सीना तान करके कहा कि नहीं, आरपी सर के पूरा क्वेश्चन सेशन फंस गया है। तो बड़ा हम लोग को खुशी होता है। तो बस वही बात है कि किताब पर हम लोग को पकड़ है, किताब इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, एक अनुभव है, इसीलिए जो अनुमान लगाते हैं निश्चित रूप से सजेशन में जो देते हैं वो आ जाता है। उसी का परिणाम है कि हर जगह चर्चा होता है और विद्यार्थी आता भी है पढ़ने के लिए। सर, अब जो है चूंकि 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम भी होने वाला है, और अब नए नए स्टूडेंट 11th में भी एडमिशन लेंगे। जो अब 10th पास करेंगे वो 11th में आएंगे, और जो 11th का होगा वो 12th में आएंगे। तो निश्चित तौर पे जो है सोशल मीडिया पे भी आप काफी एक्टिव रहते हैं, काफी आरपी यादव सर को फेसबुक यूट्यूब पे देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा के मन में रहता है कि सर के पास कब सब्जेक्ट, कब सिलेबस चालू हो, सर कब हम लोग का क्लास चालू कर रहे हैं। तो थोड़ा आप कब से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, उस पर थोड़ा कब से बैच आने वाला है? हाँ, देखिए, 12th का जो नया बैच, जो 12वीं का नया बैच शुरू होने वाला है, वो कल यानी कि 7 तारीख से शुरू होने वाला है। होता क्या है कि सिलेबस 12th का कुछ ज्यादा बड़ा है, तो इसीलिए समय पर अगर सिलेबस को शुरू नहीं किया जाएगा तो फिर बाद में कंप्लीट होने में बड़ा समस्या होता है। तो इसीलिए कल से ही 7 तारीख से 12th का नया बैच शुरू किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे सभी विद्यार्थी को कि आप शुरू से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर पढ़ाई में किसी प्रकार की आपके पास कमजोरी है, आप 9th नहीं पढ़े, 10th नहीं पढ़े, 11th नहीं पढ़े, अगर कहीं नहीं समझते हैं, आप शुरू से क्लास ज्वाइन करिए, और जो समस्या आता है आप डिस्कस करिए। हम एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपके उस समस्या को बताने का काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से पढ़ेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल से 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th का नया बैच। तो उम्मीद है जो स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, उसका सारा जो दिमाग में, माइंड में रात में सोते टाइम, पढ़ते टाइम, डिप्रेशन के टाइम में जो सवाल आता होगा कि अब क्या करे, वो सवाल का कहीं ना कहीं आरपी सर जवाब दे दिए है। तो इसको वीडियो को आप लोग काफी दबा के शेयर कीजिए, और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।